नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके हमारे मुख्य बिंदु हैं डॉक्यूमेंट्री का स्वरूप, डॉक्यूमेंट्री के ध्यान देने योग्य बिंदु और डॉक्यूमेंट्री निर्माण की पद्धति। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्री का स्वरूप क्या है। डॉक्यूमेंट्री को हिंदी में हम वृत्त चित्र के नाम से भी जानते हैं। यही कारण है कि डॉक्यूमेंट्री का निर्माण फिल्मों को ध्यान में रखकर किया जाता है। सूचना देना या प्रशिक्षित करना ही इसका उद्देश्य होता है। सरल शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि वृत्तचित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी विधा है जो किसी सत्य घटना, तथ्य, सूचना, व्यक्तित्व और परिस्थिति पर आधारित होती है। कुछ लोगों की यह भी धारणा है कि इसका उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, किंतु वास्तविकता ऐसी बिल्कुल नहीं है। मनोरंजन की तुलना में शिक्षा देना, सूचना देना वृत्तचित्र का उद्देश्य निश्चित रूप से होता है। यह कार्य यथार्थ घटित दृश्यों के माध्यम से किया जाता है और जब ऐसा किया जाता है तो यही प्रक्रिया टेलीविजन वृत्तचित्र के नाम से जानी जाती है। ए.आर. फुल्टन ने वृत्तचित्र को इस प्रकार परिभाषित किया है कि एक वृत्तचित्र न केवल जीवन के यथार्थ प्रतिपादन से ऊपर है, बल्कि वह उसकी शुद्ध व्याख्या भी करता है। एक वृत्तचित्र उस समय तक कथात्मक चित्र की भांति है जब तक वह मानव जीवन की व्याख्या करता है। यह उस समय यात्रा सूचकांक के सदृश है जब वह किसी स्थान विशेष का चित्रण करता है। वास्तव में वृत्तचित्र किसी विषय का एक समन्वित स्वरूप है। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला वृत्तचित्र अधिकतर चित्र, ध्वनि, संगीत और संवाद का मिश्रण होता है, जिसमें हमें चित्र भी दिखाई देते हैं, ध्वनि आवाज भी सुनाई देती है, संगीत भी सुनाई देता है और संवाद यानी कि बोल भी सुनाई देते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आवश्यकतानुसार और उद्देश्यानुसार वृत्तचित्र को मूक रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डॉक्यूमेंट्री का स्वरूप क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्री यानी कि वृत्तचित्र के लिए ध्यान देने योग्य बिंदु। वृत्तचित्र लिखते समय लेखक को निम्नांकित बिंदुओं का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। पहला है, सर्वप्रथम वृत्तचित्र के विषय का निर्धारण आवश्यक होता है कि हमें उसमें विषय कौन सा लेना है। डॉक्यूमेंट्री किस विषय की बनानी है, किस टॉपिक की बनानी है, सबसे पहले इसका निर्धारण करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि उसके उद्देश्य पर विचार किया जा सकता है कि जिस विषय का चुनाव हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होगा, उस उद्देश्य का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उद्देश्य का निर्धारण दर्शक वर्ग पर आधारित होता है कि दर्शक को क्या चीज पसंद है, उस पर ही हमारा उद्देश्य निर्धारित होता है। इसके बाद वृत्तचित्र की अवधि पर विचार किया जाता है कि इसकी समय सीमा क्या होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री का जो एक समय है, एक अवधि है, उस पर विचार किया जाता है। इसमें लेखक सभी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि निर्माता की आर्थिक स्थिति तथा प्रस्तुतकर्ता विशेषज्ञ से मिलकर किया गया विचार विमर्श निर्णायक होता है। इसी विचार विमर्श से विषय की प्रस्तुति का निर्धारण होता है कि प्रस्तुति वृत्तचित्रात्मक शैली में हो या कमेंट्री शैली में हो,
या दृश्यात्मक शैली में हो। कभी कभी विशेष विषय या स्थान को लक्ष्य बनाकर कैमरा टीम भेज दी जाती है और जब दृश्य बंदीकरण करके स्टूडियो में आ जाता है तो उसे देखकर आवश्यकता अनुसार लेखन किया जाता है और फिर एकत्रित दृश्यों को क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करने योग्य बनाया जाता है। जब हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले उद्देश्य को पहले ले लेंगे। हम सबसे पहले उसका विषय लेंगे, उसका समय अवधि निर्धारित करेंगे, उस विषय का लोगों पर क्या उद्देश्य होगा, क्या उन पे प्रभाव पड़ेगा, इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे और फिर जो भी तथ्य, जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, उन सब चीज़ों को हम क्रमबद्ध करके सारणी में रखेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वृत्तचित्र में सत्यता का तत्व अनिवार्य होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर डॉक्यूमेंट्री में सत्यता नहीं होगी तो सामने वाले दर्शकों को हर चीज काल्पनिक रूप में दिखाई देगी और उन लोगों को उस चीज में बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी डॉक्यूमेंट्री में सत्यता का समावेश होना अति आवश्यक है। जब तथ्यों की सत्यता की पुष्टि हो जाती है तभी उन्हें आलेख के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक लेखक, उसको क्या समय दिया गया है, क्या यथास्थिति दी गई है, कौन सी कहानी, कौन सा विषय दिया गया है, जब तक वह हर बात की पुष्टि नहीं कर लेता तब तक वो उसको अपनी कलम की लेखनी से आलेख में नहीं उतारता है। और जब उसको हर चीज की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, सत्यता का ज्ञान हो जाता है, तो वो उस चीज को, उस विषय, उस उद्देश्य को, उस अपनी डॉक्यूमेंट्री को आलेख के रूप में दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर देता है। वृत्तचित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री लेखक को दूरदर्शन प्रणाली का ज्ञान भी होना चाहिए। क्लोजअप, बिग क्लोजअप, मिड शॉट, क्लासरूम शॉट, अभिनेता के कार्य व्यापार आदि का संकेत करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने कई बार देखा है, जब हम किसी फिल्म की शूटिंग देखते हैं तो कहते हैं शॉर्टकट, यानी कि बीच में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो शॉट को कट कर देते हैं। जब एक छोटा सा 15 मिनट का शॉट होता है उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट शॉट होता है, एक एक बिंदु को वो लोग बाद में ऐड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहानी, कोई भी फिल्म एक साथ 1 घंटे की बनाई जाती है, नहीं, बीच में कट कर करके क्रमबद्ध उसको एक के बाद एक उसको लगाया जाता है। ध्वनि व्यवस्थापक की भूमिका शूटिंग के समय और शूटिंग के दृश्यों का उल्लेख भी करना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वृत्तचित्र की भाषा गागर में सागर भरने वाली होनी चाहिए, जो बिहारी की उक्ति को सिद्ध करती हो। यह हमारी उक्ति बिहारी की है कि गागर में सागर भरते हैं, यानी कि बहुत छोटी ही बात में अपनी बहुत सारी बातों का सार वो बता देते हैं, समाहित कर देते हैं। एक पंक्ति में अपनी पूरी बात को कहने का उनके अंदर गुण विद्यमान था। ठीक उसी प्रकार वृत्तचित्र में हमारी डॉक्यूमेंट्री की भाषा भी ऐसी होनी चाहिए कि छोटी ही चीज में कम शब्दों में और बहुत सी बातों का सार वो देती हो। दूरदर्शन में दृश्य का अधिक महत्व है, शब्द का कम। अतः शब्द दृश्य के सहवर्ती होने चाहिए। दृश्य और शब्द के बीच सामंजस्य आवश्यक है। ऐसा नहीं हो कहानी कुछ दिखाई कुछ और जा रही हो और बोली कुछ और जा रही हो, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंट्री निर्माण की पद्धति, या ये कह लीजिए कि वृत्तचित्र के निर्माण की पद्धति। इसमें 2 तरीके से होती है कि एक तो एक वॉइस ओवर के माध्यम से बनाई जाती है और दूसरी वॉइस ओवर बाइट के माध्यम से बनाई जाती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो पहली पद्धति में दृश्य दिखाते हुए पीछे से कमेंट्री सुनाई जाती है, उसमें क्या करा जाता है कि सामने टीवी पे, टेलीविजन पे आपको दृश्य दिखाया जाएगा, सीन सुनाया जाएगा और पीछे से कमेंट्री होती है। और दूसरी पद्धति में क्या होता है
कि कमेंट्री के साथ लोगों को बोलते हुए दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे फिल्म चलती है तो लोग अभिनय भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए गाना, दो उदाहरण है। एक तो फिल्म चल रही है तो एक्टर जो है तो बोल रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा, जब वो गाना गा रहा है तो हमें लग रहा है कि गाना वो गा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे कोई और होता है। तो इस प्रकार की दो डॉक्यूमेंट्री निर्माण हो गया। ठीक है, एक वॉइस ओवर के माध्यम से और एक वॉइस ओवर वाइट के माध्यम से। तो वॉइस ओवर के माध्यम से बनाए जाने वाले वृत्तचित्र विषयगत होते हैं, उनका विषय होता है। इसमें समस्या के कथन से लेकर समस्या का हल भी किया जाता है। इस तकनीक में पहले शूटिंग की जाती है, फिर रूपरेखा बनाकर डॉपशीट यानी कि प्रपत्रक जिसको हम कहते हैं, लेखक को अवधि के अनुसार लिखने को दे दी जाती है। और दूसरी पद्धति में लेखक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेखक विषय के अनुसार पटकथा लेखन करता है और फिर उसका दृश्यांकन किया जाता है। इसमें कल्पना से अधिक यथार्थ और सत्य का ही फिल्मांकन होता है, यानी कि उसमें कल्पना का बहुत कम लेश मात्र होता है और उसमें यथार्थता यानी कि सत्यता का परिवेश दिखाया जाता है। हम निष्कर्ष में अंत में यही कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में दृश्यों एवं ध्वनि का संयोजन कुशलता से करना पड़ता है। बिल्कुल, अगर हम दृश्य अलग होंगे और ध्वनि अलग होगी और दोनों में अगर सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है तो दर्शक जो देख रहे हैं उससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे और वो उस चीज को, उस कहानी को, उस विषय को, वो क्या कहना चाह रही है कथा, उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी कोई लेखक इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री तैयार करे तो उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसके दृश्य और उसकी ध्वनि में हमेशा सामंजस्यता होनी चाहिए और उसका संयोजन वो कुशलता से दर्शक के सामने कर सके, इतनी योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। पार्श्व संगीत, प्रकाश व्यवस्था आदि का निर्देश भी देना पड़ता है कि लाइट का फोकस किस तरफ होना चाहिए, पीछे जो संगीत गाया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, उसके बोल हैं तो जो लोग अभिनय कर रहे हैं उनके बोल क्या उनके साथ मैच कर रहे हैं। और इसमें वास्तविकता घटना या व्यक्तित्व का समग्र रूप से चित्रण करना पड़ता है, तभी सफल वृत्तचित्र बनता है। बिल्कुल सही बात है। अगर डॉक्यूमेंट्री में मतलब मान लीजिए हम कोरी कल्पनाएं कर रहे हैं, हमने हमारे मन से ही कोई कहानी ले ली है, उसकी समय सीमा भी हमने मन से निर्धारित कर दी है और उसकी घटनाओं के जो पात्र हैं वो भी हमने हमारे मन से ले लिए हैं, तो जो सामने वाले दर्शक हैं उसमें उनको बिल्कुल भी सत्यता का आभास नहीं होगा और उनको लग जाएगा कि ये सारी कोरी कल्पनाएं हैं। तो डॉक्यूमेंट्री बनाते समय हमेशा जो भी विषय लिया जाए, जिस भी कहानी का उद्देश्य निर्धारित किया जाए, उसमें ये बातों का समावेश बहुत अत्यधिक जरूरी है कि वो सत्यता लिए हुए हों और यथार्थता का उसमें समावेश हो। आज हमने डॉक्यूमेंट्री जो सेकेंड ईयर की हमारी 5th यूनिट है, उसमें डॉक्यूमेंट्री जिसको हम वृत्तचित्र भी कहते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा और उसके स्वरूप के बारे में हमने जाना कि इसकी डॉक्यूमेंट्री का निर्माण सबसे ज़्यादा फिल्मों में होता है। हमें उसमें सत्य घटनाएं, तथ्य, कई चीज़ों की सूचनाएं एक दूसरे को उद्देश्य को पहुंचाना, प्रेषक एक दूसरे के माध्यम से देना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर हमने डॉक्यूमेंट्री के लिए जो ध्यान देने योग्य बिंदु थे उनको भी आपको बताया है कि इनका उद्देश्य निर्धारित होता है, ये एक स्वतंत्र नहीं होता बल्कि निर्माता जो होता है वो ही इसका डिसीजन लेता है कि उसको किस प्रकार की कहानी दर्शकों को दिखानी है, उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो वृत्तचित्र होते हैं इसमें जो निर्माण की पद्धति होती है वो दो आधार पे होती है, एक वॉइस ओवर के माध्यम से और दूसरी वॉइस ओवर वाइट के माध्यम से होती है। दोनों में अलग अलग कमेंट्री भी सुनाई जाती है।
और लास्ट में हमारा निष्कर्ष यही निकला था कि डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में दृश्यों और ध्वनि का समायोजन यानी कि सामंजस्य जो होता है वो बहुत ही कुशलता से करना पड़ता है। तो आज का हमारा टॉपिक था डॉक्यूमेंट्री, और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो होगा इंटरनेट से तात्पर्य। धन्यवाद।